अच्छा, ये ना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफाइल का ना डेमो है। ये हमारा डैशबोर्ड है, इसमें हमारी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये आपकी इन्वेंट्री है। इसमें आपको सारी इन्वेंट्री शो हो रही है कि भाई आपका जितने भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का यानी कि मोबाइल शॉप्स का है, तो मोबाइल एसेसरीज टैबलेट्स वॉचेस सबके मिला के शो होंगे। ठीक है। पेएबल्स वो पैसे हैं, वो उधार जो आपने लोगों का देना है। मैंने आपका 1,000 रुपया देना है, वो इसके अंदर लिखा होगा। ठीक है। और मैंने आपसे 22,000 रुपया लेना है, वो यहाँ लिखा होगा। मिला के टोटल उधार मिला के कितने बनते हैं। इनमें से किसी भी कार्ड को क्लिक करूंगा, जैसे पेबल पे किया तो आपको लिस्ट शो हो गई, आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। अभी के लिए डैशबोर्ड भी वापस आता है। ये है आज की प्रॉफिट, इस मंथ की प्रॉफिट। ये आपको ग्राफ शो हो रहा है 30 दिन का, 14 दिन करना है, 7 दिन करना है, आपकी मर्जी। आपका बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, यहाँ आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं आपके बिजनेस के साथ रजिस्टर्ड, वो आ जाएंगे। ठीक है, ताकि आप जो दिन में रात को बैलेंस मैच करेंगे वो अपने सिस्टम और अपने बैंक का मैच करना है। मैच है यानी कि सारा कुछ ओके है, और आपने घर चले जाना। और कैश आपने गिन के जाना है शॉप का। क्लिक करेंगे इसको, आपके पास लेजर खुल जाएंगे। ये बैंक का लेजर है। व्यू फुल अकाउंट लेजर खोलेंगे तो पूरी डिटेल में खुल जाएगा। और अगर हम वापस आते हैं तो यहाँ कैश का लेजर खुल रहा है। अलहदा से भी खोलना है तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंगल अकाउंट में जाके खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए, फिल्टर्स में जाएं, क्लिक करें, निज़ाम बैंक करें, अप्लाई करें, आपको ट्रांजेक्शन शो हो जाएंगे। वापस डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ आपको आपकी फ़ोन और एसेसरीज की प्रॉफिट आ जाएगी। ये आपके कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज है, इतना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, मेन आपकी ये काम की चीज़ है। अब आ जाते हैं पीओएस पे कि आपने सेल कहाँ से डालनी है। सेल डालने के लिए आपने यहाँ आना है, यहाँ आपके कस्टमर सेलेक्ट हुए हुए हैं। अब यहाँ आपके कस्टमर, शॉपकीपर, सप्लायर सारा कुछ है। कुछ लोगों को दो रोल्स मिले हैं, कस्टमर और शॉपकीपर, ये सप्लायर और कस्टमर। ये वो लोग हैं जिनसे आप माल लेते हुए, जिन्हें आप माल देते भी हैं, जो कि मोबाइल के बिजनेस में बड़ा कॉमन है। अब लेट्स से मैं एक बंदा देखता हूँ, यार महा देखने आया, मेरे से सेल लेने आया नहीं था, मैंने ऐड का बटन दबाया, फौरन ऐड हो जाएगा। उसका नंबर लिखूंगा मैं, CNIC लेना है ले ले, नहीं लेना ना ले। कस्टमर क्रिएट करूंगा, फौरन ऐड हो जाएगा सिलेक्ट। अब लेट्स से मोबाइल का काम कर रहे हैं तो मैं प्रोडक्ट सर्च करता हूँ कि जी IMA या आईफोन लिख लेता हूँ, तो आईफोन आ जाएंगे। मैं किसी भी फ़ोन को क्लिक करूंगा, कितने की मेरी डील हुई है उससे, लेट्स से मेरी हुई है 2,10,000 रुपये की, वो मैं यहाँ लिखूंगा। अब राइट साइड पे ये बटन डिसेबल्ड है, उसकी वजह ये है कि अभी हमने पेमेंट नहीं क्लियर की। तो हम क्या करेंगे कि कैश में जाएंगे। लेट्स से उसने मुझे 1,00,000 रुपया कैश दिया, और उसने कहा बाकी मैं आपके ना बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया कर देता हूँ। और बाकी 10,000 उसने कहा जी मैं आपको कल दे दूंगा, है नहीं। तो क्रेडिट भी हो जाता है इसमें सिस्टम। और उसने सेल डाल दी फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया नीचे, ये आपकी रसीद प्रिंट होके आ गई है। इसमें सारा कुछ लिखा होता है कि पैसे किधर गए, फ़ोन की डिटेल, सारा कुछ। इसको बंद करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि उसने इस तरह ही आपके साथ डील करना था, हो सकता है वो बदले में आपको फ़ोन दे देता। लग से वो आया, उसने कहा कि भाई मेरे से ना आप फ़ोन ले लो, आईफोन 12, और IMEI उसका हमको डाल देते हैं लग से ये। और उसकी डिटेल्स आप फिल करें। अब ये वो फ़ोन है जो फ़ोन के बदले फ़ोन आप दे रहे होते हैं और कुछ पैसे दे देते हो उसे। ठीक है। उसकी बैटरी हेल्थ से लेट्स से 80, और बाकी सारा कुछ है। और आप कितने का रख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। आप रख रहे हो लेट्स से 10,000 का, सॉरी 1,00,000 रुपए का। अब आपने फ़ोन 1,00,000 रुपए का रखा है। और ई गैजेट एक चीज़ है कि आपने जब लोकल कस्टमर से लेते हो ना, तो पाकिस्तान में रूल है कि आपने उसका ई गैजेट करना है, यानी कि चेक करना है पुलिस की ऐप है कि चोरी का तो नहीं। लेकिन पुलिस की ऐप समटाइम्स आपकी नहीं चल रही होती, या आप समटाइम किसी और की ऐप से करते हो, आपका अकाउंट नहीं बना होता। तो आप उन बंदों की एक लिस्ट ऐड कर लेंगे यहाँ पर, और आप वो कर लेंगे। अगर आपने टूटा मोबाइल लिया तो जैसे इसका पैनल ब्रेक था, तो आपने पैनल ब्रेक लिख के, और यहाँ पर उसकी कॉस्ट यहाँ से ऐड कर लेंगे कि भाई मैंने इस शॉपकीपर से पैनल सही करा रहा हूँ। वो कोई ये मसला नहीं, ये मैं ऐड नहीं करूंगा अभी, लेकिन तो आप करके वो भी उधार पे कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको कहते हैं लेट्स से फ़ोन ठीक ही था हमारा, हमने फ़ोन डाल दिया। अब देखें वो ये कह रहे हैं कि भाई इस कस्टमर को आप वो करते हैं 1,00,000 रुपया, क्योंकि अभी हमने इसके बदले में कोई फ़ोन नहीं डाला। तो लेट्स से हम इसे बदले में देते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स। 14 प्रो मैक्स में देता हूँ लेट्स से इसे 2,00,000 रुपए का। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर अगर हम आए तो ये माइनस हो गया है उसमें से 2,00,000 रुपए में से 1,00,000 रुपए। ठीक है। अब बाकी की पेमेंट आप उससे ले भी सकते हैं। अब और बाकी सेम प्रोसेस है, क्रेडिट कर लें या पेमेंट लेके ऑर्डर प्लेस करें। लेकिन लेट्स से वो कहता है भाई जो मैंने आपसे 14 प्रो मैक्स लिया ना, उस पर मैंने लगवाना है प्रोटेक्टर भी। तो आप एड ऑन्स में जाएंगे, मैनेज एड ऑन, आप कहते हैं जी प्रो
प्रोटेक्टर, ठीक है, और आपने किस शॉपकीपर से लगवा के दिया भी है जो आप बार बार लगवा के देते हैं, ठीक है। अगर खुद ही लगा के देंगे वो तो आप कार्ट में ऐड कर लेंगे ना, अपनी इन्वेंट्री में आपकी होगा। कस्टमर से मैंने 500 रुपया चार्ज किया, दुकानदार से मुझे 300 का प्रोडक्टर मिला फॉर एग्जाम्पल, डन किया, एड ऑन में आपके ऐड हो गया, बिल में देखें 500 रुपया ज़्यादा आ गया। अब लेट्स से हम 14 प्रो से नहीं थे दे रहे, हम उसे दे रहे थे बदले में, लेट्स से वो डाउनग्रेड करने आया, हम उसे दे रहे हैं iPhone 10 या 10s दे रहे हैं। अब 10s लाख से 80,000 रुपये क्या, अब मसला है कि हमने उसे पैसे देने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ आके बाकी के पैसे उसे 19,500 दे दें, या हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ भी ना देंगे, तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ लिखा आगे कि उसके उधार में लिखा जाएगा, यानी कि पेबल में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आके अलग से मैं 10,000 क्लियर कर देता हूँ इसका, और उसका बाकी का पेबल लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 9,500। अब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा उसका, अब ये उसका फिर ऑर्डर प्लेस हो गया, अब हमारी रसीद दोबारा प्रिंट होगी। अब ये देखें रसीद में हमने लिखा है कि भाई हमने उससे ये फ़ोन इतने का लिया है, ये ट्रेड इन में पैसे उसके कटे हैं, और इस हमने उसका बाकी बैलेंस क्लियर कर दिया है, और हमने हमारी तरफ उसका बैलेंस है, ठीक है। अब हम इसे कट करेंगे। अब हम आते हैं सेल्स हिस्ट्री में। अब जो भी हमने सेलें डाली हैं ना, वो आ गई हमारी सेल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। iPhone X की जो पेमेंट थी वो हमारी क्लियर नहीं थी, कस्टमर की तरफ पैसे थे, तो यहाँ शो आ रहा है कि भाई इसके पैसे हैं कस्टमर की तरफ, ठीक है। और जो ये वाली पेमेंट थी इसका उसने हमें पे कर दिया हुआ था, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हम रिफंड भी कर सकते हैं कि यहाँ आके जब हम रिफंड कलेक्ट पेमेंट बाकी की यहाँ से भी कर सकते हैं, और हम यहाँ जाके रिसीवेबल्स में जाके भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और क्लियर रिसीवेबल्स में जाएंगे, ये रिसीवेबल वाला पेज इधर है, पेबल और के साथ फाइनेंस के अंदर, क्लियर में जाके आप सिलेक्ट करते हैं माहर, लिखा आ जाएगा कितने आप उसके पैसे वो करते हैं। लेट्स से मैं वो करता हूँ उसे 10,000 रुपया, ठीक है। सॉरी, मैं उससे 5,000 रुपया ले लेता हूँ जो हमने फ़ोन के लेने थे, और मैं डाल देता हूँ भाई मिज़ान बैंक। और अगर तो ये किसी किस सेल के पैसे थे वो यहाँ से आपने टिक कर देनी कि भाई ये इस सेल के पैसे मैं उससे ले रहा हूँ, ठीक है, क्लिक किया, ऑटो टिक हुआ होगा वरना। तो आपका क्या हुआ देखें, ये लेजर नीचे मेंटेन हो रहा है, बैलेंस उसका ड्यू आ गया 5,000 रुपया, ठीक है। आपने किसी को भेजना है उधार अपने उसकी सारी डिटेल, तो आप PDF यहाँ से शेयर करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप एक्सपोर्ट करके प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। ये आपकी इस तरह उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है, अगर आपने किसी को भेजनी है। सिमिलरली पेबल वो पैसे हैं जो हमने पे करने हैं, जो भी हमने उसे फ़ोन लिया था उसके देखें ट्रेडिंग की पेमेंट रहती है अभी 9,500। अब हमने इस बंदे के यहाँ से भी डायरेक्ट पे कर सकते हैं, पे आउट से, यहाँ क्लियर से भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये इसलिए मैं भी इसे क्लियर नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। तो ये है तकरीबन हमारा सेल का। छोटी सी फंक्शनैलिटी है कि आपने कोई सामान बाहर से लेते हैं और बाहर ही भेजते हैं, यानी कि आप उसके मिडल मैन के तौर पे काम करते हैं। तो वो बोरो का तरीका है, वो क्या है कि बोरो में जाओ, आपने किसी आपका कस्टमर आया, उसने कहा मुझे iPhone 7 चाहिए, आपने कहा भाई मेरे पास नहीं पड़ा, लेकिन आपको पता है फलां दुकानदार के पास पड़ा, तो आप दुकानदार के पास जाते हो, आप उसे कहते हो यार मुझे ना iPhone 7 दें, और आप उसको ना फॉरेन सिस्टम में ऐड कर देते हो, और कहते हो आप उससे एग्रीमेंट कर लेते हो जैसे मैंने iPhone 7 ऐड किया। तो आप ऐड कर लेते हो, भाई मैं दुकानदार को से बात हो जाती है कि तुझे मैं लाख रुपए दे दूंगा, मैं जितने का मर्जी बेचूं, तो अपनी प्रॉफिट रख के मुझे दे दो। उसने अपनी प्रॉफिट रख के लाख रुपया किया, आपने 1,10 का बेच दिया, और किसको किस शॉपकीपर से बोरो किया था आपने वो सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसकी डिटेल डाली, फुल एंटर हो गया। अब सेल में जब इसे ऐड करेंगे ना, ये देखिए यहाँ आ गया, कस्टमर आया, बहस हुई, 8,000 रुपये का हो गया, लेट्स से 1,08,000 पे। जब आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, इस बंदे का ये देखिए यहाँ लिखा भी आ रहा है, लाख रुपया लिखा जाएगा उधार में, और 8,000 आपकी प्रॉफिट आपके अकाउंट में गिर जाएगी, उधार यानी कि पेबल में आपका लिखा उसका लिखा जाएगा। अब तकरीबन हमारा सेल वाला हो गया सिस्टम, बाकी की सारी सेल सेम इस तरह है, लेकिन ये वो वाला फ़ोन है जो कि हम किसी से बाहर से लेते हैं, इस पे बोरोड लिखा भी आता है। अब हम इन्वेंट्री में आ जाते हैं, यहाँ पर आपको सारा स्टॉक शो हो रहा होता है, उससे पहले हम परचेज कर लेंगे। अब हम परचेज में आते हैं। परचेज में ये है कि जी यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर आप सेलेक्ट करते हैं आप कौन सी प्रोडक्ट टाइप कैटेगरी ले रहे हैं। अच्छा, ये जितनी भी ड्रॉप डाउन है ना कि प्रोडक्ट टाइप्स, कलर्स, IMEI, ये सारी की सारी आप मास्टर्स में जाके लेट्स से अगर आप प्रोडक्ट टाइप वाली दिखाते हैं, देखिए ब्रांड्स, ये अपने उसके मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं आता हूँ प्रोडक्ट टाइप में,
तो ये देखें टैबलेट है, तो टैबलेट के मैं एडिट करके मैं देख सकता हूँ कि भाई ये IME वाली आइटम है, इसमें डायल साइज तो नहीं होता, तो ये मैंने बंद किया हुआ है। सिम टाइम और ये चीज़ें रखनी है, जो चीज़ आप चाहते हो कि लेनी ही लेनी है वो आप टिक कर सकते हो। तो इस तरह आप अपनी टाइप्स भी ऐड करके यहाँ पर अपने भी डाल सकते हो। लेट्स से आप चीनी बेचते हो, आप चीनी भी डाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल। चीनी तो खैर सेंस नहीं बनती, लेकिन कोई भी चीज़ इस तरह की। उसके अलावा आप आ जाते हो इन्वेंट्री परचेज में। परचेज में आप क्या करते हो, क्या किस प्रोडक्ट टाइप ले रहे हो उस लिहाज से ये फॉर्म चेंज होगा। अगर मैं जैसे आ जाता हूँ एसेसरी में, तो एसेसरी क्वांटिटी वाली आइटम है तो वो इस तरह हो जाएगा। मैं टैबलेट में आता हूँ तो टैबलेट का सीरियल नंबर होता है, IME नंबर नहीं होता, तो ये उस लिहाज से आ जाएगा। मैं वॉच पे आता हूँ, वॉच में डायल साइज आते हैं, डायल, कलर, वारंटी, ये चीज़ें। सीरियल नंबर वॉच का भी होता है और नहीं भी होता, तो वो उस लिहाज से आ जाएगा। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अदर कोई कैटेगरी के वो हमने एक जनरलाइज बना दी हुई है, लेकिन ये काम ऐसे ही करती है क्वांटिटी वाली कैटेगरी के लिए। ठीक है। अब आप क्या करोगे, फोन पे आओ, आप क्या करते हो जी, डीलर, शॉपकीपर परचेज कर रहे हो या लोकल कस्टमर कर रहे हो। लोकल कस्टमर उस तरह ही थी जैसे हमने ट्रेड इन लिया, लेकिन ये ट्रेड इन के बगैर अगर आपने परचेज करना है तो ये वो वाला फ्लो है। डीलर से ले रहे हो, डीलर क्लिक किया, यहाँ से आपने डीलर सेलेक्ट कर लिया। आपने आके जी फोन की डिटेल्स ऐड करनी है, और आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप 12 लिखेंगे तो वो खुद ही बता देगा। iPhone 12 Pro सिलेक्ट करें, एप्पल, IME उसका आप एंटर करें, कलर्स की डिटेल्स ऐड करें, स्टोरेज ऐड करें, कैरियर स्टेटस करें, कैरियर टाइप अन्य ऑफिशियल ऑफिशियल। अब ये जैसे थे कि जनरलाइज रखे हैं, ये अपने मुताबिक आप कर सकते हैं, ज़्यादातर शॉपकीपर ये अपने मुताबिक कर लेते हैं उसे। अब आप जाएंगे ग्रेड में, कंडीशन क्या है, विद बॉक्स, विदाउट बॉक्स, बॉक्स पैक क्या सीन है। ठीक है, ये कर लें। बॉक्स पैक का क्विक टॉगल हमने यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन वो सेम चीज़ ही है। बैटरी हेल्थ आप यहाँ डाल लें, 100, नहीं पता इस टाइम तो छोड़ दें, ऑप्शनल है। ठीक है, हर ऑप्शनल फील्ड पे लिखा ऑप्शनल है। कितने का फ़ोन आप खरीद रहे हैं, अब हम खरीद रहे हैं iPhone 12, तो 12 की लेट से हमारी परचेज है डीलर से 90,000 रुपये। ठीक है। अब लेट से आपने दो iPhone 12 लिया, तो अब आप कहेंगे यार सेम थे, मैं अब 12 दोबारा डिटेल्स नहीं पढ़ना चाह रहा, तो उसका क्या तरीका है कि आप डुप्लीकेट बनाए, आप देखें उसका सेम डुप्लीकेट बन गया। सिर्फ आपने क्या करना है, नया ईमेल डालना है, और नीचे आके कॉस्ट सेम है तो वो डालनी है। अब लेट्स है ये जो हमने फोन लिए थे रिपेयर वाली चीज, इसमें से एक का पैनल का मसला था। ठीक है, पैनल चेंज, तो आपने पैनल चेंज करवाया उसका, किससे करवाया जी, मैंने नासिर से करवाया। और क्या कॉस्ट है पैनल चेंज कराने की, पैनल चेंज कराने की कॉस्ट है 40,000, तो ये फ़ोन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, 40,000 आ गई। अभी आप पैनल वाले को क्या पैसे अभी देने हैं कि नहीं देने, नहीं देने, तो यहाँ पर जीरो लिखें या कुछ भी ना लिखें, और आपने ओके कर देना, वो उसका खुद ही उधार लिखा जाएगा पैनल वाले का। ये देखें रिमेनिंग में जो आ रहा है ना, वो उधार लिखा जाएगा यहाँ। अब हमने दो फोन फाइनलाइज हो गए। अब नीचे आ रहा है टोटल आपका ऑर्डर, कि जो हमारे दो फोन थे 90-90 हज़ार के, वो यहाँ आ रहे हैं, और रिपेयर की कॉस्ट लैदा आ रही है, क्योंकि आप ये लैदा बंदे को देते हो, समटाइम्स आप रिपेयर वाले को पहले पैसे देते हो। तो अब आप आए, आपने कहा भाई डीलर को मेरे पास तो 80,000 रुपया है, लाख रुपया बाद में कर लेंगे, 2 दिन बाद ले लेना, मेरी पेमेंट आनी है। आपने मिजान से उसे 80,000 रुपया किया, या अलग से नहीं थे पैसे, तो हर जगह पैसे स्प्लिट कर सकते हैं। आप इधर आए, स्प्लिट पे दबाएं, तो आप क्या है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं मिजान, और आप यहाँ आके एड रो करके आधे पैसे कैश से भी दे सकते हैं, कि भाई 50,000 मेरे से बैंक से ले ले। ये स्प्लिट आप हर तरह की पेमेंट को कर सकते हैं। 50,000 यहाँ से दे दिया, रिमेनिंग आ गया 80,000। आपने जो ही क्रिएट परचेज किया, उसकी परचेज गिर गई है, अब उसका क्या आ गया, परचेज हिस्ट्री यहाँ पर आ रहा है। उधर आपको शो हो जाएगा कि भाई ये मैंने फ़ोन दो परचेज किए थे, यहाँ पर आ गया, और ये शो भी हो गया भाई इसके इतने पैसे रहते हैं अभी। ठीक है। इनवॉइस प्रिंट करनी है, आप कल को ये इनवॉइस प्रिंट करके भी भेज सकते हैं डीलर को, कि भाई ये देखें आपसे ये फ़ोन लिए थे, ये मामला होता है सारे। ठीक है। परचेज रिटर्न हुआ कि मैंने ये दो फोन लिए थे, उसने कहा दोनों ठीक है, एक में नुक्स निकल आया, यहाँ से मैं डीलर सेलेक्ट करूंगा, लोकेशन, सप्लायर, और मैं उसके अकाउंट में क्या कहते हैं उसको, मैं अपना स्टॉक वापस कर सकता हूँ फोन का ना, कि भाई ये फोन में मसला था, ये वापस ले लो। ठीक है, तो वो वापस हो जाएगा, इसकी हिस्ट्री छोटी सी नीचे शो हो जाएगी। बोरोड में वही तरीका, अगर आपने बोरो करना है, सम टाइम होता है कस्टमर कहता है भाई शाम को मैं आपसे ये फोन देखने आऊंगा, आपके पास नहीं होता, लेकिन आप किसी दुकानदार से पहले मंगा के रख लेते हैं, तो आप बोरो कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ये अब सारा कुछ जो है ना, ये आपका गिरेगा इन्वेंट्री में। अब इन्वेंट्री में अगर आप आएंगे ना, तो देखें हमने जो दो फोन परचेज किए थे ना, वो यहाँ गिरे हैं, और वो कह रहा है कि भाई ये सारा माल चेक हुआ है, सेल होने के लिए रेडी है, तो आप जो ही अप्रूव करेंगे तो अब ये पीवस में शो होगा, तब तक पीवस में शो नहीं होगा ये, ताकि माल चेक हो जाए। तो
क्वालिटी एश्योरेंस का कोई बंदा है, वो वाला स्टेप है, तो हमने वो डाला हुआ है। हम वो 2 फोन अप्रूव करते हैं। जो फोन हमने ट्रेड इन में लिया था वो ये लिखा आ रहा है, ये भी अभी अप्रूव नहीं हुआ हुआ। ठीक है। अब लेट्स से इतने इस दौरान मेरे, हाँ वो मैं दिखाता हूँ, वही दिखाने लगा। अब समटाइम्स होता है कि आप तो बोरो करते हो, आपसे भी तो कोई बोरो करता है फोन। तो आप उसको क्या करेंगे, ये हैंडशेक का बटन है, शॉपकीपर, गिव टू शॉपकीपर, आपने ये दबाना है। आपने शॉपकीपर को, आपके पास आया, उसने कहा भाई मुझे iPhone 12 लो, मेरे पास कस्टमर है, मुझे कितने का देते हो, जब बिकेगा मैं दे दूंगा, नहीं बिका तो ना सही। तो हम क्या करते हैं, सुदेश आया, सुदेश को कहा भाई iPhone 12 है और मैंने इसके 90,000 की परचेज की थी, मैंने कहा भाई मुझे 1,10,000 दे देना इसका, बाकी तुम जितने का मर्जी बेचो, दे दिया उसे। वो आता है मेरे पास, ठीक है, वो अब मेरे से देखें S10 प्लस भी लेके गया हुआ, जैसा कि आपने कहा 23 दिन हो गए हैं। मैं उससे जाके पूछा भाई S10 प्लस लेके गए हो, किधर हो, इतने दिन हो गए, दिया नहीं। वो कहता है भाई नहीं बिका। मैं कहता हूँ ठीक है, रिटर्न का बटन आया, टेक बैक फ्रॉम कस्टमर, आपकी इन्वेंट्री में वापस आ गया। इसका हमने एक फिल्टर भी डाला हुआ है विद शॉपकीपर। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब लेकिन अब ये जब सुदेश को दिया, सुदेश ने कहा भाई, कस्टमर आया, उसने कहा भाई फौरन ठीक है ले लो, लेकिन कहता है यार कस्टमर ने ना मुझे मुझे भी 1,10 का ही बेचा है, तो मैं 1,10 नहीं बेच सकता। तो पेमेंट उसने आपको 1,8 दिया, आपने 1,8 लिखा, आपने जिस अकाउंट में कलेक्ट किया वो लिखे, नहीं तो खाते में लिखी जाएगी, ये देखें ऑन क्रेडिट। लेकिन उसने वैसे सारी पेमेंट आपको क्लियर कर दी है। और ठीक है, और 1,800 हो गया सर। तो आपके अकाउंट में आगे स्प्लिट यहाँ भी हो सकता है। रिकॉर्ड सेल कर दिया। ठीक है, वो लॉस पे जा रही है सेल, ठीक है। हमने उसे फोन, वो उसकी उसके अंदर कॉस्ट ऐड हुई हुई थी ना रिपेयर की, याद है, 40,000। तो वो उसने लॉस की वार्निंग दी है। ठीक है। वो अभी दिखा देते हैं, अभी आते हैं हम ऑल पे। एक फोन में रिपेयर की कॉस्ट थी, ये देखें, 1,30,000 का था ना, तो मैंने तो 1,10 का बेच दिया, उसको 1,8 का बेच दिया, तो वही है हमारा। सिमिलरली बोरो फोन आपका आपसे भी नहीं बेच सकता, तो आप यहाँ से रिटर्न दबा के, तो आप उसको वापस भेज सकते हैं, फोन दे सकते हैं। ठीक है कि भाई ये लो, मेरे से नहीं बिका। मिसिंग की कैटेगरी है ये, खैर बात का सीन है, ये अमूमन इस तरह होता नहीं। सिमिलरली एसेसरीज का आ गया। एसेसरीज की सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है, शॉपकीपर भी है, सारा कुछ है। एडिट हम हर चीज़ कर सकते हैं सिवाय प्राइस के, क्योंकि वो लेजर के साथ कनेक्ट होती है। आप एसेसरी के बैच भी देख सकते हैं कि, और ये ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। जब आपने एक एसेसरी ली, दो तीन दफ़ा माल लिया, तो वो बताता है कि भाई ये माल इतने का लिया था, अगला बैच इतने का लिया था, अगला बैच इतने का लिया था। अगर मैंने यहाँ पर किसी का बैच डाला हो, तो उधर इसके मल्टीपल बैचेस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो आ जाएंगे। तो उसमें होता क्या है कि मल्टीपल बैचेस के मल्टीपल वो आ रहे होते हैं, और होता है कि जिस आपने फर्ज करें पहले 50 पीस लिए 500 के लिहाज से, और अगले 600 के लिहाज से लिए, तो जब आप पीओएस में बेचेंगे ना, तो आपके पहले सस्ते वाले वो बेच देगा, और महंगे वाले बाद में बेचेगा। जिस तरह आपने माल लिया था उस तरह ही माल निकलेगा आपका। ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप जितने का मर्जी बेचें, उसकी कॉस्ट उस लिहाज से हम ले लेंगे। अब एक और चीज़ है, आप शॉप बंद कर रहे हैं, आपने चेक करना है यहाँ से, तो आपको पता चल गया कि भाई ये फ़ोन मेरा लोगों का लिया हुआ है और ये लोगों को दिया हुआ है। आपने अपना माल गिनना है। ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई भूल सकते हैं फ़ोन डालना कि यार मैंने शॉपकीपर को दिया था, तो आपने ग्रुप्स वाले व्यू में जाना है। वो आपको ये बताएगा कि भाई Fold 4 एक पड़ा है, Note 20 एक पड़ा है, Pixel 7 दो पड़े हैं। ठीक है। ये टोटल थे जितने आज तक आपके पास आए हैं, ये हैं जो अभी का मौजूदा स्टॉक है। ठीक है। ये आप सारा अपना माल फोन बाय फोन गिनेंगे, और आप घर चले जाएंगे। अगर फोन यहाँ कोई कम शो हो रहा है आपके पास एक्चुअल में इधर से, इसका मतलब आप या तो कोई फोन डालना भूल गए हैं, या सेल डालना भूल गए हैं, आपका फोन आगे पीछे है, तो आपको उसी दिन चेक हो जाएगा, आपका चीज़ गुम नहीं सकती, क्योंकि आपको उसी दिन याद होगा। वरना आपको हफ्ते बाद याद आया तो वो तो फिर आप भूल जाते हैं। सिमिलरली एसेसरीज का भी यही है कि भाई आप एसेसरी का माल पूरा कर सकते हैं, कि भाई ये यहाँ पर पड़ा है, आपने मैच करना है, मैच करके घर। मेन ये फोन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि महंगी आइटम होती है। आइटम्स में आ जाएंगे तो ये सारा सीन है। कुछ मान हमने ये बना दिए फिल्टर्स, बोरोड देखने हैं, शॉपकीपर के साथ देखना है, रिफर्ब वाला कोई इतना ज़रूरी नहीं है। रिटर्न में जो फ़ोन आते हैं वो यहाँ आते हैं, सोल्ड वाले इधर आते हैं। रिफर्ब अमूमन वो फ़ोन होते हैं कि जो आपके रिटर्न में आते हैं, जैसे उसके पैनल ब्रेक था या पैनल में नुक्स था, तो आप फ़ोन लेके फिर उस पर जब रिपेयर कॉस्ट डालते हैं ना, वो रिफर्ब में आ जाती है कि आपने उसको रिफर्ब करवाया। बोरो ये आ गए, मिसिंग ऑल और पेंडिंग अप्रूवल जो भी आपने प्रूव नहीं किए, तो आप यहाँ आए, अब iPhone 12 हमने अप्रूव नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे, इसे टिक कर देंगे। अब हमारे स्टॉक में 2 iPhone 12 हो जाएंगे, एक ट्रेड इन वाला और एक हमने जो उससे लिया है।
ठीक है, और ये पुराना है। अब रह गया हमारा सारे मामला तो हो गए ये वाले। मास्टर्स में हमने तकरीबन अकाउंट्स में आपको ज़रूरत कुछ नहीं ऐड करने की, कुछ अकाउंट्स हैं जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर मैनेज करता है बिहाइंड द सीन आपके। आपको सिर्फ बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड होता है सही। बाकी आपकी पार्टीज की एक यहाँ भी लिस्ट है, लेकिन यहाँ आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ भी आप पार्टी सेलेक्ट करते हैं ना, वो आपकी पार्टी क्रिएट हो ही जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब आप आते हैं लेट्स से सेल्स हिस्ट्री में। वही सेल हिस्ट्री आपको दिखा दी। शेयर बटन दबाएं, रिसीट शेयर करें, डिटेल खोलें, सारी डिटेल आ जाएगी। इवन लॉस लिखा आ रहा है तो ये भी लिखा आएगा आपको। सारा कुछ आप देख सकते हैं। किसी की अगर पेमेंट क्लियर नहीं है तो कलेक्ट पेमेंट का ऊपर बटन आएगा। रिफंड करना है तो यहाँ से गए, आपने रिफंड पे टैप किया, आपने उसका आईएमई स्कैन या टाइप करना है, स्कैनर पड़ा, ताकि कंफर्म हो सकता है मेरे से आईफोन 12 लेके गया हो, बदले में मुझे दूसरा आईफोन 12 दे जाए, मुझे कैसे याद होगा, पता होगा, तो ये आईएमई मैच करके अब कंफर्म हो जाता है आपका। रीजन में आप कुछ भी डाल दें। अब लेट्स से हफ्ते में आया तो आप कहते हैं पूरे पैसे दूंगा, बाद में आया तो भाई माइनस करूंगा, तो आपने 8,000 रुपया कटौती की, ये आपकी प्रॉफिट हो जाएगी ना, और आपने फोन वापस रख लिया ₹1,00,000 का। ठीक है, ₹1,00,000 अब आपने उसे देना है। तो आप या तो क्रेडिट दे सकते हैं उसे लाख का लाख, या आप क्या कर सकते हैं कि भाई अभी मेरे ना उससे फिल का बटन दबाएंगे तो ₹1,00,000 आपके मिजान से उसे चला जाएगा। 1,08,000 हमारा बैलेंस है, हम करेंगे। आप ये देखें रिफंड हो गया है, प्रिंट रिसीव करें। ऊपर रिसीट के ऊपर लिखा भी आएगा कि ये फ़ोन हमने वापस दिया है, और ये रिफंड रिसीट है कि भाई मैंने इसे पैसे रिफंड कर दिए हैं, इतने पैसे रिसीव हो गए हैं कस्टमर को। ठीक है, और इसे हम बंद कर देंगे, इसे ही बंद कर देंगे। और प्रिंट रिसीव कर सकते हैं। रीप्रिंट और प्रिंट में सिर्फ फर्क है कि रीप्रिंट के ऊपर मेंशन होता है कि भाई ये दोबारा प्रिंट करा के लेके गया रिसीव में से, फॉर सम रीजन रिफंडेड हो गया, इसका स्टेटस पेड। जिसके नहीं पैसे क्लियर हो गए, यहाँ पेएबल में शो हो गए, यहाँ से भी पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, या वही रिसीवेबल में जाके भी आप कर सकते हैं। आपको नहीं याद आ रहा है यार किस सेल की इनवॉइस थी, इनवॉइस आईडी आ रही होती है, क्लिक करें तो वो यहाँ भी खुल जाती है आपकी सेल की डिटेल सारी ना। अच्छा, अब हमारा क्या रह गया है, व्हाट टू ऑर्डर। ये इनिशियली इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन 2 3 4 5 महीने हो गए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आपकी हॉट सेलिंग आइटम्स कौन सी है। आप कंफ्यूज हो, आपको भाई आईफोन 15 मिल रहे हैं, 15 प्रो मैक्स फॉर एग्जांपल, बड़े वारे के, तो आप कहते हो यार लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, तो आप यहाँ पर आके डेट डालो कि भाई मेरे पिछले 6 7 महीने में कितने को बिके हैं, क्या डिमांड चल रही है। एक तो आपके जेहन में भी होता है ना, हो सकता है आपके जेहन में 11 को पता हो डिमांड है, 14 की डिमांड है, 17 की डिमांड है, एक्स की डिमांड है, 15 की ना पता हो। तो आप जब आपने सेल निकाल के देखा, आपको पता चल जाएगा यार ये इसकी तो वाकई डिमांड है, तो मेरे बिके ही बड़े ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई ये ऑर्डर कर सकते हो उस लिहाज से कि भाई एक हेल्प टूल के लिए आपके लिए। स्टॉक एडजस्टमेंट्स है, इसमें अभी तक हमने एक्सेसरीज डाली हुई है। अच्छा, आप डिस्कनेक्ट तो नहीं ना हो गए? अच्छा अच्छा, यहाँ पर अभी हमने एसेसरी डाली हुई है कि भाई कोई एसेसरी की क्वांटिटी गलत एंटर होगी, ज़्यादा एंटर होगी, कम एंटर होगी, ये उसके लिए है। ये बाय द टाइम आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, हमने अपडेट पुश कर दी होगी, उसमें हम सारा कुछ डाल देंगे। लेकिन अभी के लिए आप गए, लोकेशन क्या थी, इंक्रीज करना है, क्यों इंक्रीज करना है भाई आप यहाँ पर डाल सकते हो। और एग्जिस्टिंग बैच में डालना है ये वाला जो इसका बैच था, या नया बैच क्रिएट करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी थी वो आप डालेंगे, सेव करेंगे तो आपकी क्वांटिटी ठीक हो जाएगा। यहाँ मेंशन भी है कि भाई आईएमई या सीरियलाइज डिवाइसेस अभी नहीं डाली। उसकी वजह ये है कि उसमें क्या कहते हैं थोड़ा डिफरेंट होता है, पर यूनिट होता है। तो अभी के लिए उसका वर्क अराउंड ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए हमने आपको काफ़ी वर्क अराउंड दे दिए हैं कि आप रिटर्न डाल सकते हैं। परचेज कम एंटर हो गई तब बाकी की परचेज यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो वो एज अ एडजस्टमेंट वाला तरीका है, ये सिर्फ प्राइस का एक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब हम इसमें डालेंगे तो यहाँ पर हम उसका सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देंगे, इसकी और उसकी दोनों की, कि आप प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो ये है कि हमें थोड़ा सेंसिटिव हुआ है, आपके लेजर को चेंज करता है तो हम वो देखेंगे। स्टॉक काउंटिंग का एक और ये तरीका भी है। कुछ यूजर्स हमारे हैं जो हमारे आए हुए हैं वहाँ से, क्या उसे कहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, तो वो शीट से करना पसंद करते हैं। तो उसमें हमने शीट वाला सिस्टम में डाल दिया कि भाई आईफोन 17 प्रो की केबल्स कितनी पड़ी हैं, 7 पड़ी हैं, ठक एंटर कर दी। 12 पिन कितने पड़े हैं, आपने चेक किया, आपने 12 काउंट किए, 12 पड़े हैं, बाकी का डिफरेंस शो करेगा, एंड पे आपको रिपोर्ट दे देगा। फोन्स का क्या है कि आप, अच्छा इसमें दूसरी चीज़ मतलब की है कि आपने ज़रूरी नहीं यही करना है, आपने यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं या स्कैन
हर फील्ड हमारी स्कैन सपोर्ट है। तो आपका स्कैनर लगा है तो आपने स्कैन करना है, ठक 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 ठक, तो वो खुद ही काउंट करता रहेगा चीजें कि भाई ये कौन सी चीज है। आपने अगर मैनुअली नहीं करना। फोन्स के लिहाज से आईएमई स्कैन हो जाते हैं, आइटम्स का तो वैसे ही बारकोड स्कैन हो जाता है, तो आप एक बारकोड स्कैन करें, आइटम खुद ही हाईलाइट हो जाएगी। लेट्स से मैं कुछ हाईलाइट करूं, तो इधर जाके इस पे करूं, तो क्या एंटर करूंगा ना तो देखें हाईलाइट हो जाती है आइटम। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें एंटर कर सकते हैं जाके कि भाई ये इतना पड़ा हुआ है मेरे पास। डिवाइसेस एक डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू है, अगर आपको इस तरह का व्यू चाहिए। लेकिन सेम इन्वेंट्री वाला पेज ही है, कुछ चीज़ें हमने इसमें एक्सेस कम रखी है। अगर आप ये देना चाहिए, लेकिन इन्वेंट्री सारे काम कर देती है। ट्रेड इन में वो फ़ोन शो होते हैं जो आपने लोगों से लिए और लोगों को आपने देने हैं। मतलब फ़ोन के बदले फ़ोन लिया। ठीक है। अब इसमें समटाइम्स कोई पुराने ट्रेड इन भी होते हैं जो लेफ्ट ओवर रह जाते हैं, सेल के साथ अटैच नहीं किया, आप करना भूल गए या कुछ। तो उनकी ये डिटेल शो हो रही होती है, आप उन्हें रिवर्स वापस भी दे सकते हैं। ये भी कर सकते हैं यहाँ पर जाके। ये अगर यहाँ जो एक सेल के साथ अटैच है तो वो सेल में जाके आप रिफंड कर सकते हैं ट्रेड इन वाला फ़ोन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे ऊपर पूछ लेगा कि भाई ये जो फोन है ना, आप ये देखें, वापस फोन देना ट्रेड इन में कि फोन रखना है उसको पैसे दे देने हैं। समटाइम होता है वो कहता है मुझे पैसे दे दो फोन के, आपने जो फोन दिया मुझे वो वापस कर दो बस, ठीक है। मैंने अपना आपको बेचना है। तो आप उस मौके पे ही कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आते हैं, ट्रेड इन आ गया, ट्रेड इन हिस्ट्री है। अब लेट्स से वो कोई पुराना फोन आपको दे के गया हुआ था, अभी आपने अगली दफा फोन लेने आया, आपकी तरफ फोन था, पैसे नहीं थे, तो मैं मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा। तो वो क्या करेगा कि भाई आपका जो ट्रेड इन में फ़ोन आया हुआ था ना हमारे पास, वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। ओह सॉरी, मैंने गलत यहाँ माउस एंटर कर दिया। मैं माउस को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो उसने शो किया कि भाई ट्रेड इन में ये फ़ोन इसका आपके पास पड़ा है, तो इस सेल में अटैच करना है तो क्लिक करें, अटैच हो जाएगा, नहीं करना कैंसिल कर दें। एडिट करना है, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं चीज़ से आके। तो उस बाकी डिडक्शन वाला हमारा मेथड सेम ही है। प्रोमो कोड्स, बैनर, ये भी फीचर्स में काम हो रहा है। अच्छा, रिसीवेबल्स पे आते हैं। हाँ, ये वेबसाइट पे ही है। तो वो ये भी तो हमारे नॉर्मल कस्टमर्स के लिए तो नहीं आए, तो वेबसाइट जब हम देंगे या जिनकी टीयर है उनके लिए, ठीक है। अच्छा, मैनुअल उधार भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं अब आपने लोगों से पैसे लेने हैं। आप समटाइम आपके पास कोई दुकानदार आता है, वो कहता है कि भाई मुझे आप ऐसा करो कि ना 5,000 रुपया दे दो, तो ऐसा है कि मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो आप कहते हो ठीक है, वो वाला उधार आप यहाँ से मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो आप मैनुअल लिखेंगे तो ये आपने उधार दे दिया, जब वो वापस करने आएगा सिमिलरली आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, उधार का ओपन है, क्लियर में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे पार्टी, और जैसे हमने पहले क्लियर किया था तो आप क्या कर सकते हैं, 5,000 एंटर करेंगे किस अकाउंट में वापस आए। और सेल के साथ ये कोई अटैच नहीं हो सकता क्योंकि उसने बाहर ही उधार दिया था। तो आप क्लियर करेंगे, उधार का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा रह जाता है पेबल। पेबल भी एग्जैक्टली सिमिलर है। अब हमने एक चीज की थी, वो ये चीज की कि महद के हमने कुछ पैसे देने थे 9,500, और महद से कुछ पैसे लेने भी थे। तो महद आगे कहता है कि भाई मैंने जो आपके कुछ पैसे देने थे ना, और आपने मेरे भी कुछ देने थे, तो आप उधार माइनस करके बताओ किसकी तरफ पैसे हैं। तो आपने कॉन्ट्रा में आना है, आपने महद सेलेक्ट करना है। वो आपको बता देगा कि भाई महद के ये वाले पैसे आपकी तरफ हैं। इसमें हमारे रिसीवेबल्स में है, कॉन्ट्रा में हमारा बैलेंस नहीं तो नहीं पाऊंगा। एक सेकंड, मार्क्स का आ गया। चलो अच्छा, नासिर है, चले नासिर के आगे। तो नासिर ने कहा कि भाई मैंने रिसीवेबल है और कुछ पेएबल पैसे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि भाई किसकी तरफ पैसे हैं, ऑब्वियसली मेरी तरफ पैसे हैं, लेकिन बड़े बैलेंस हो जाते हैं, तो उसके लिए आसानी के लिए क्लिक किया क्रिएट सेटलमेंट। उसने कहा कि भाई रिसीवेबल इतने हैं, ये इतने हैं, तो मैक्सिमम मैं जो उसे पैसे 40,000 देने हैं उसमें से 2500 माफ करवा सकता हूँ उससे। 2500 लिखा, मैंने सबमिट सेटलमेंट की। अब सिर्फ मैंने उसके 37,500 देने हैं, ये उल्टा भी हो सकता था। तो यहाँ पर लिखा भी आ जाएगा कि भाई ये सेटलमेंट मेरी हो गई हुई है, और मैं सिलेक्ट कर लिया था कि मैं किस अकाउंट से देने हैं। अब आते हैं हम इक्विटी की तरफ। इक्विटी बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके पार्टनर्स हैं या आप अकेले पार्टनर हैं, तो आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आपको आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट तो शो हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ 10,000 इन्वेस्टमेंट आई हुई है, तो आप मेरी मजीद इन्वेस्टमेंट आई तो मैं यहाँ आके क्लिक कर सकता हूँ कि भाई लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट आई है, किस बैंक में आई है, मिजान में आई है, किस डेट को आई है, आज। याद रखने नोट्स डालने हैं तो नोट्स इन्वेस्टमेंट ऐड
हो जाएगी 1,10,000 हो गया, ठीक है। मैं अगले दिन आता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार मैंने अब निकालने हैं अगले महीने पैसे, 5000 मैंने निकाले, किधर से निकाले, निजाम से, तो वो निकल भी गए आपके, ठीक है। पीरियड में है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल पार्टिसिपेंट हो गया, तो अगर मैं पार्टिसिपेंट एक और डालने, लेट्स से मैं डाल देता हूँ हसन, और प्रॉफिट शेयर अब मैंने उसका कुछ डालना है। अब मसला ये है कि प्रॉफिट शेयर 100 के इक्वल होना चाहिए मिला के, तो लेट्स से अगर मैं इसका गलत भी डालता हूँ ना, 20% डाल देता हूँ लेट्स से, तो मैं और कुछ रोल्स हैं, पार्टनर, इन्वेस्टर, लेट्स से मैं कहता हूँ जी इन्वेस्टर है, उसने कहा भाई 3 महीने मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दो, मैंने डाले, लेकिन अब वो आपको कह रहा है कि भाई आपका शेयर एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, तो वो खुद ही आपको सजेस्ट कर दिया मेरी 80% कर दो। क्लिक करेंगे, मेरी 80% हो गई शेयर, और ये उसकी हो गया। अब हसद ने पैसे इन्वेस्ट किए थे लेट्स से 20,000 पे किया था, ठीक है, तो मैंने एंटर कर दिया इधर, ठीक है, पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ₹1,00,000। जरूरी नहीं है पैसों के लिहाज से हो, क्योंकि शेयर आपके अ, उस पे डिपेंडेंट नहीं होते, और बड़ी चीजें होती हैं। तो ये अब मेरे एक 80 टोटल कैपिटल है, एक 60 इसका है, 20 इसका। अब जब महीने के एंड पे आप आएंगे ना, तो आप एक ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन यूजुअली अब यहाँ से क्रिएट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, रिकम्प्यूट करते हैं, कोई अगर सेल्स के बाद हुई हुई है तो ठीक है। हमने प्रॉफिट हम कर दिया इक्वल, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, तो हम रिकम्प्यूट करते हैं। अब ये देखिए हमारा इस महीने का प्रॉफिट लिखा आ रहा है। अब ये प्रॉफिट हम क्या कर सकते हैं कि फाइनलाइज में जाके फाइनलाइज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि भाई ये दो बंदे थे, फाइनलाइज में जाएंगे। अब फाइनलाइज करने के तरीके हैं, कुछ तरीके हैं कि आपने जो एक्सपेंस किए हैं महीने में वो यहाँ पर गिर रहे हैं आपके, जो आपके लॉस थे वो यहाँ पर गिर रहे हैं। अब ये आपके एक्चुअल अकाउंट से कट गए हुए हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं वक्ती तौर पे, लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार ठीक है मैं अभी इस महीने अपने प्रॉफिट में से एक्सपेंस नहीं पे करना चाहता, तो वो ये है कि एक्चुअल में आपने पे कर दिया हुआ है, लेकिन असूल ये होता है कि प्रॉफिट हमेशा, एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट से कटता है और लॉस भी प्रॉफिट से कटता है, ठीक है, लॉस की तो समझ आती है, एक्सपेंस का भी ये तरीका होता है। अब ये एक्चुअल में आपने दे दिया, लेकिन आपको याद है कि यार ये पैसे मैं इन्वेस्टमेंट में से लगा बैठा हुआ हूँ, तो ये मैंने एट सम पॉइंट थोड़े थोड़े करके या किसी एक महीने में ये मैंने अपने खत्म करने हैं, देखिए मैंने फिल आउट किए, अब मैं ये किया, अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं महीने को, कोई बचत ही नहीं आई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं ऐसा करता हूँ कि ना मैं ये फिल कर देता हूँ छोटे मोटे एक्सपेंस, ये जो है ना मैं इस महीने नहीं कर सकता, इस महीने प्रॉफिट नहीं है, तो मैं जीरो करके अब बाकी का जो प्रॉफिट है ना 1,01,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या लेट्स से ये शेयर उसने गलत के मुताबिक किया है, जो कि उसने ठीक किया, तो मैं कर सकता हूँ इधर से 1,000 ज्यादा कर लिया, इधर कर लिया एडिट, और मैं फाइनलाइज करूंगा, तो होगा क्या कि फाइनलाइज करूंगा, अब ये मैं दोनों का उधार लिखा गया मेरी तरफ, जो प्रॉफिट में से मैंने उन्हें देना है, पे करूंगा, किधर से पे कर रहा हूँ सिलेक्ट करूंगा, तो ये पे हो गया हसन को, पे पे आया। अब लेट्स से अपना हसन को तो मैंने पे कर दिया, लेकिन मैंने अपना शेयर कहता हूँ दोबारा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कीप इन बिजनेस करके क्लिक करूंगा, तो बिजनेस में ही आपके 81,000 रुपये ऐड हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। अब आप देखें आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है, किसकी ज्यादा हुई है, मेरी, क्योंकि मैंने ज्यादा ऐड किया था। अब ये सारा सीन है, अब सिर्फ एक चीज रह गई कि हमने एक्सपेंस नहीं दिखाए, मेन खर्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके एक्सपेंसेस आ गए हैं, ये आपके लेजर हैं, कैश और बैंक के इकट्ठे, अकेला देखना है यहाँ से देख लें, एडवांस जो आपको लोगों के आए हुए हैं वो भी मैं दिखाता हूँ, वो भी हमने भी देखने हैं। जो सेल लॉस हुई थी वो ऑटोमेटिक यहाँ गिरती है, एक्सपेंस आप मैनुअली यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मौके पे आप पैसे पे कर देते हैं इसके, जैसे देखें रिकग्नाइज, अब रिकग्नाइज का मतलब ये, पेंडिंग का मतलब ये आपके कट तो गए हुए हैं, लॉस तो आपको हो गया हुआ है ना, ये आप रोक तो नहीं सकते, या एक्सपेंस तो हो गया रोक तो नहीं सकते, लेकिन अब ये प्रॉफिट में से आपने ये वाला क्लियर कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी, ये 3 भी हमने क्लियर किया जो हमारे बड़े बड़े लॉस थे, तो ये अगले महीने कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो ये बेसिकली तरीका है। फिलहाल ये पैसे आपके इन्वेस्टमेंट में से कम हुए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रहा, तो इस तरह ज्यादातर बिजनेस को बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, एडवांस हम मिस करते थे, पीओएस पे आए, कस्टमर आया, रिकॉर्ड एडवांस पे क्लिक किया, स्टोरी वगैरह चूज करो, उसने कहा कि भाई मेरा ना एडवांस ले लो iPhone 10 जो आपके पास पड़ा है ना उसके लिए, तो मैंने क्या क्लिक किया यहाँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया iPhone 10, और मैंने एडवांस उसका रिकॉर्ड कर लिया 10,000 रुपया। अब जब वो सेल करने जाऊंगा ना मैं उससे iPhone 10 से, वो आया मेरे पास, मैंने कहा यार iPhone 10 तो नहीं है, 11 Pro Max ले ले, उसने कहा ठीक है, क्लिक करूंगा ना, अब इसके मैं से प्राइस डालता हूँ लेट्स से, जब और एडवांस वो कहते हैं यार वो जो मैंने आपको उसका दिया था ना इसमें यूज कर लो, क्लिक करूंगा एडवांस माइनस हो जाएगा, बाकी पैसे उससे ले लूंगा।
ठीक है, एडवांस का ये सीन है कि आप सेल्स के साथ अटैच करते हो, वो पेएबल रिसीवेबल से डिफरेंट है इस तरह। है वो भी एक उधारी, आपने उसको पे ही करने हैं, वो आप पे सेल की सूरत पे कर देते हो आप उसे पे। एडवांस में है, ये देखें उसका एडवांस लिखा हुआ है, वो आता है कहता है नहीं यार मेरा जेन बदल गया, आप रिफंड कर सकते हैं, कम करके रिफंड करना है कम कर दें, पूरे रिफंड करने हैं पूरे रिफंड कर दें। आपने रिफंड किए उसे वापस चले गए पैसे, मैनुअली भी एडवांस यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेजर व्यू ये है बेसिकली एक कि आप कोई कस्टमर सेलेक्ट करें तो आप कस्टमर वाइज भी उसका देख सकते हैं कि भाई एडवांस आया था क्या था क्या बना एडवांस का, तो ये आप हिस्ट्री उसकी मेंटेन हो जाती है। अच्छा, हमारा हो गया मेनली, अब हमारे रह गए हैं स्टाफ और यूजर मैनेजमेंट। स्टाफ में भैया आपके पास आता है कैशियर, वो कहता है कि भाई मुझे तो दो अकाउंट बना के, और आपको देना भी चाहिए, आप अपना अकाउंट तो नहीं दे सकते, आप में इसका बड़ा सेंसिटिव डाटा है। सेंसिटिव डाटा कैसे है कि भाई इन्वेंट्री में अगर मैं आऊँ, मेरे पास कॉस्ट शो हो रही है मेरी चीज़ की, मेरे सप्लायर्स के नाम शो हो रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है जो मैं उसे नहीं दिखाना चाहता, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको अपना और भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें, मेरी लेजर की एंट्रियाँ देख सकते हैं सारा कुछ। आप कहते हैं भाई तुम कैशियर हो, मैं तुम्हें कब एक्सेस देनी है, तो आप स्टाफ में आए, आपने कैशियर के नाम का अकाउंट बनाया फॉर एग्जाम्पल, और लेट्स से इसका मैं पासवर्ड भूल गया हुआ, तो हम रीसेट करके कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अली आपने कैशियर क्रिएट किया, और कैशियर को आपने रोल दे दिया कैशियर का। ठीक है, अब ये रोल्स क्या करते हैं बेसिकली, आप ना इधर आए यूजर मैनेजमेंट में, अब ये रोल्स मैनेज कर सकते हैं। अब आप आते हैं कैशियर के रोल में, अब देखें कैशियर को क्या क्या परमिशन है। ठीक है, एक इसका एडवांस व्यू है, आपको मैनुअली परमिशन देखनी पड़ती हैं, उससे बेहतर ये वाला व्यू है सिंपल, पेज वाइज हमने बना दिया हुआ है। आप आए भाई सेल्स और ट्रेडिंग देख सकता है, हाँ भाई देख सकता है। अब आप आए, उसे सेलिंग प्राइस दिखानी है नहीं दिखानी, प्रॉफिट दिखाना है हाँ देख ले यार कोई मसला नहीं, बड़ा अच्छा कैशियर हमारा है। डैशबोर्ड दिखाना है नहीं दिखाना भाई, ओवरऑल प्रॉफिट ना देखे, सिर्फ ट्रेडिंग और उसकी सेल्स की प्रॉफिट देख सके, ओवरऑल ना देखे वो। ठीक है, इसलिए हम सेल्स में टोटल प्रॉफिट दिखाते भी नहीं है सेल्स के पेज में। इन्वेंट्री देख सके ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री में कॉस्ट ना दे सके चीज की। पेंडिंग स्टॉक जो हम अप्रूव करते थे क्यूए में, वो जैसे एक कैशियर को आप अप्रूव वो कर सकते हैं, कर ले। और इन्वेंट्री में सप्लायर के नाम भी ना देख सके, तो हमने हाइड कर लिया सारा कुछ। ठीक है, रिसीव स्टॉक भी अप्रूव कर ले, फॉर एग्जांपल ऑर्डर और सेल हिस्ट्री देख सके क्योंकि हमने उसको सेल का डाटा दिया है, प्रॉफिट देख सके, लेकिन अगर आपने सेल हिस्ट्री से भी हटाना है तो नहीं भी देख सकता, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप आए यूजर मैनेजमेंट में, वो ऑब्वियसली हम नहीं देंगे उसे एक्सेस, परचेज माल कर सकता है तो दे दे, नहीं कर सकता तो बंद कर दे। इसमें आपको दो परमिशंस देनी पड़ेंगी, कॉस्ट प्राइसेस और ये, वरना क्योंकि इस परचेज में दोनों जरूरी है, नीचे मेंशन भी है कि भाई इसके बगैर ये वर्क तो मुश्किल है, कंप्लीट नहीं होगा, तंग करेगा। पीओएस तक में भी आप, जैसे में वार्निंग आई थी कि भाई आपने प्रॉफिट पे बेच रहे हो फोन, तो ये गलत है, तो आप अगर उसे प्रॉफिट नहीं ना दिखाएंगे तो उसे वार्निंग नहीं आएगी कि वो भाई लॉस पे फोन बेच रहा है। सेटिंग्स उसे दिखानी है, सेटिंग्स में हमारी कुछ डिटेल्स हैं, बिजनेस की डिटेल्स, इनवॉइसेज जो जनरेट होते हैं उनके थीम्स, लोगोज, ऐप के थीम्स, ये सारा कुछ। पोस्ट सोर्समेंट मैनेजमेंट, मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ, मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ। अच्छा, अभी के लिए ये तो परमिशन थी, लेट्स से आप कहते हो यार मैं कहाँ देखता रहूँ कि उसे कॉस्ट डाल के देनी है, ये डाल के देना है वो डाल के देना है, नहीं यार मेरे से नहीं दे, आप नीचे जाएं, आप कहते हो सारी कॉस्ट देख ले मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्या करेंगे यहाँ से कॉस्ट कर लेंगे, या आप कहते हो कि यार सारे प्रॉफिट देख ले मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्लिक करेंगे, आप देखें ऑटोमेटिकली सारे प्रॉफिट्स ऑन हो गए जिस जिस मॉड्यूल में प्रॉफिट की जरूरत थी। आपने बंद करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ही बंद कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट दिखाने हैं तो वही डैशबोर्ड वाले हैं। ठीक है, बेसिकली तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। स्टोर फ्रंट बेसिकली हमारी वेबसाइट के लिए है, अगर हमारा वेबसाइट वाला प्लान कोई खरीदता है तो उसके अंदर वेबसाइट की मैनेजमेंट आप ऐसे एक बंदे को ही दे देते हैं कि भाई तुमने वेबसाइट मैनेज करनी है तो आप उसे वो दे दें, नहीं तो आपके पास होगी सारी एक्सेस। ठीक है, ये प्रीटी मच इट, यही है। अब ये सारी परमिशंस वो है एडवांस वाला मोड, लेकिन इसकी आपको जरूरत नहीं, सारे काम आपके इधर से हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेसिकली, हमारी कुछ चीज़ें मिस हो गई थी बेसिकली, बारी बारी हम आ जाते हैं सेटिंग्स में, पहले आ जाते हैं मैसेज को बंद किया जाए। अब दो तरह की सेटिंग्स हैं, पहली तो अकाउंट सेटिंग है, जैसे आपकी इंस्टाग्राम की सेटिंग होती है, आपकी फेसबुक की सेटिंग होती है, सारा कुछ यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऑन बोर्डिंग के दौरान गलत एंटर हो गया, कुछ मसला हो गया, पासवर्ड जैसे आपके सिस्टम में कोई मसला आया, आपने हमेशा पासवर्ड शेयर करना पड़ जाता है, समटाइम्स होता है हमारे क्लाइंट्स को शेयर करना पड़ जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें पासवर्ड दे के
मसला हम आपका हल करके पासवर्ड आपसे आप बाद में अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, ताकि आपका कोई लेजर में कंफ्यूजन है, कोई गलत एंट्री होगी, कोई इस तरह का मसला हो जाए तो हो गया। ठीक है, ये उसके लिए है। दूसरी सेटिंग्स आती है सादी वाली हमारी सेटिंग्स, ये हमारी ओवरऑल ऐप की सेटिंग्स है। सबसे तो पहले इसमें रोमन उर्दू सपोर्ट है। जैसे आप चैट लिखते हैं, मालिक का हिसाब, मुलाजमीन, रिपोर्ट्स, पेश की, ये सारे आपके उर्दू में हो गए। अगर आप देखें और आप पे होवर भी करेंगे तो इनकी सारी डिटेल्स भी हमने उर्दू में कर दी हुई है, रोमन उर्दू में। ठीक है, तो आपके लिए आसानी है, क्लिक भी करेंगे तो हर एक के ऊपर ये देखें आया होगा कि भाई ये पेज क्या करता है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है, लेने हैं देने हैं, ये वो पैसे हैं जो लेने हैं जो देने हैं। ठीक है, ये देखें आ गया, देने वाले पैसे कम करें, ये सारा आपका इस तरह हो जाएगा। आप इधर आए, इंग्लिश, डार्क मोड, लाइट मोड, जैसे आप चाहें। थीम शीम, आपके ब्रांड का थीम कहते हैं जी हमारा पीओएस का ही मैच करें, ये ऑब्वियसली आपके अंदर के लिए जैसे आपकी जरूरत हो। मेन चीज़ इनवॉइसेस आ गई जी। मेरी ये इनवॉइसेस है, ठीक है, ये मेरा थीम है। आप कहते हैं नहीं यार मुझे प्यारा नहीं लगा ये थीम, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं जी, हमने 4-5 थीम दिए हैं ये वाले। ठीक है, ये नॉर्मल पेज साइज के हैं, आपके पास रहते हैं। ये प्रिंटर नहीं, आपका थर्मल प्रिंटर है, तो हमने थर्मल का भी आपको एक वो सारा दिया होगा, तो आप चूज कर सकते हैं। या लेट्स से आपका सेल्स के लिए यही कस्टमर के लिए ये प्रिंटर यूज करते हैं, और जब आप माल लेते हैं तो उसके लिए या आप कोई और चीज़ लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एंट्रियाँ चाहिए होती हैं, तो आप कहते हैं यार मैंने पेज भी जाना है, तो आप कहते हैं कि यार ऐसा कर, तूने ना अकाउंट लेजर के लिए थर्मल प्रिंटर यूज़ करना है मेरे पेज पे से, आपने सेव कर देना है। अब आपके बाकी सारे डिफ़ॉल्ट वाला थीम यूज़ होगा, थर्मल के लिए आपका सिर्फ ये, सॉरी रिपोर्ट्स के लिए, इसके लिए आपका अकाउंट लेजर के लिए आपका ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने भेजनी है वो आ जाएगा आपका। आप और क्या कर सकते हैं, मज़े की चीज़ नीचे आएंगे, ऑनबोर्डिंग पे हम आपसे कुछ ये चीज़ें ले लेते हैं कि भाई अपना लोगो शोगो ये आप यहाँ अपलोड करते हैं, आपकी रसीद में आ जाता है। कुछ प्रीसेट्स दी हैं कि भाई लोगो बहुत छोटा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसे एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं, आपका लोगो लेकिन बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, शॉप टू शॉप डिपेंड करता है, कुछ हमने साइज दे दिए हुए हैं, यूजली लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज सबके लिए वर्क करता है। शॉप का नाम लिखते हैं हम लेट्स से, और लेट्स से इसका मैं नाम रख देता हूँ डेमो मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप। चेंजेस सेव किए, और नीचे अब हमारे आ जाती हैं वो चीज़ें कि भाई जो कस्टमर को क्लेम कहते हैं कि भाई वाटर डैमेज का क्लेम कोई नहीं, मोबाइल में बड़ा कॉमन क्लेम है। मोबाइल का नाम आपका चेंज हो जाएगा, एड्रेस यहाँ आ जाएगा, सारा कुछ। थीम चेंज करेंगे, आपका ये चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं रसीद का कलर पर्पल पर्पल सा मुझे नहीं पसंद आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा, ऑब्वियसली आपका ऑरेंज थीम है, आपने जो भी लोगो अपलोड किया था उसने उसमें से एक ही कलर था तो एक निकाल लिया, अगर आपके 2-3 कलर वाला आएगा दो तो 3-3 कलर निकाल लेगा। तो आपने ऑरेंज पे क्लिक करना है। अब आपका देखें रसीद एक बेहतरीन हो गई है, मतलब आपके ब्रांड की एक वो बन गई है, थीम बन गया। आपको नहीं पसंद, आप ब्लैक करना है ब्लैक कर लें, ये कुछ हमने बने बनाए कलर दे दिए। सेव करके, ये कलर आपको पसंद आ गया, सेव करें तो ये फ्यूचर के लिए सेव भी हो जाएगा आपका, सेव करें, आपका सारा कुछ सेव हो गया। ठीक है, ऑन बोर्डिंग के दौरान कोई गलती हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा थोड़ा लंबा स्टेप है, उसकी वजह यह है कि आपके बुक्स में यूजुअली मिस्टेक्स होते हैं। ऑन एवरेज हमारे कस्टमर के ऑन बोर्डिंग में जो हमने लॉस पकड़ा है, वो हमने ऑन एवरेज पकड़ा है तकरीबन 3-4 लाख रुपए का, मतलब किसी का 2 लाख था तो किसी का 5 लाख था, तो एवरेज निकालें तो 4, 3.5, 4 लाख रुपया ऑन एवरेज हमारा आज का जो यूज़र है वो लॉस में होता है, उसे पता ही नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि जिस तरह हम एक्सपेंस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते रहते हैं कि जी एंड पे देख लेंगे, और एंड पे उन्हें याद नहीं रहता। ये याद रहता है तो वो किताब से पढ़ रहे होते हैं तो वो मिस हो जाती है चीज़ यूजुअली। तो वो 10-10, 20-20 हज़ार होके 6-7 महीने में उनके पैसे बन जाते हैं अच्छे भले, और वो इन्वेस्टमेंट कम हुई होती है उनकी, उन्हें पता ही नहीं होता। फिर वो कहते हैं जी हमारे कारोबार में मसला हो गया या कोई मसला हो गया, तो वो उसका बेसिकली ये है कि भाई उस तरह काम नहीं हो रहा या वो हो गया। अच्छा, कोई आपसे मिस्टेक हो गई, फ़ोन की मिस्टेक हुई, यार मैं फ़ोन डालना भूल गया था, तो आप यहाँ से डालेंगे, क्योंकि सिस्टम में फ़ोन डालने का तरीका एक ही है, परचेज के थ्रू, जो कि लॉजिकल है। लेकिन आपने फ़ोन के मुझे ऐसे पैसे आपने ऑन बोर्डिंग में बता दिया हुआ था कि भाई मेरे पास इतने कैपिटल पड़ा है, तो वो आपके कैपिटल में से पैसे ना यूज़ करे, वो तो आपने ऐड करके डाले थे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका फ़ोन उसी कैपिटल में काउंट हो जाएगा। ठीक है, आप रसीद की फ़ोटो भेज दें, वो भी आप अटैच कर सकते हैं साथ एज अ प्रूफ या जो भी। और बेसिकली ब्रांडिंग वाला पेज हमारे लिए है,
और बाकी ये सारा कुछ आपका आ जाएगा, और आपकी एक हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी। एसेसरी डालनी भूल गए, लिख दें। कोई किसी का उधार डालना भूल गया, लिख दिया। सारा कुछ ब्रांडिंग में वो हमने कुछ चीज़ें, कोई टेम्पलेट्स हमने ऐड, वो सुपर एडमिन की परमिशन है, वो यूज़र को शो नहीं होती। अपना बेसिकली सीध की टेम्पलेट्स वगैरह जो है ना, वो उसके एडिटिंग और ये सारा कुछ है बेसिकली। तो आई थिंक कंप्लीट हो गया ये सारा कुछ हमारा। और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वन क्लिक करेंगे आप, आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से भी हो जाती है, आप क्लिक करें। ये ऑब्वियसली हम एक डेमो वर्जन चला रहे हैं, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा। लेकिन अगर आप वैसे करेंगे ऐप डाउनलोड, तो वो बस एक पॉपअप आ जाएगा, आप इंस्टॉल दबाएंगे, आपकी होम स्क्रीन पे ऐप आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी ऐप आ जाएगी। सेम यही डाउनलोड बटन आपको मोबाइल पे शो हो रहा है, या आप अपने मोबाइल ऐप पे करेंगे, आपके मोबाइल ऐप पे आ जाएगी। आईफोन, एंड्रॉयड, विंडोज लैपटॉप, मैक लैपटॉप, कुछ भी है, ये ऐप इस बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी। ठीक है, रिफ्रेश का आइकन आता है, हर पेज के ऊपर आता है। समटाइम्स आपका डाटा अपडेट नहीं हुआ था, रिफ्रेश दबाएं, वो देखें रिफ्रेश कर लेता है। नोटिफिकेशंस आपको इन जनरल शो हो जाते हैं, कुछ हमारी तरफ से होते हैं, कोई आपकी ऐप मेंटेनेंस पे जाने लगी है वो वाला आ जाता है, यूजुअली मेंटेनेंस वाला। और या इस तरह का आ जाता है, यूजुअली हमारी मेंटेनेंस होती है रोज़ की, हम अपडेट पुश कर रहे होते हैं 2 दिन में, तो वो अपना ऑब्वियसली हमारी आती है कि वो रात के टाइम होती है, तो यूजुअली आपको फील नहीं होता। लेकिन इन केस जैसे बैंक की समटाइम्स होता है, कोई इस तरह का इशू आ जाता है, तो फिर हम आपको नोटिफाई कर देते हैं नोटिफिकेशंस के थ्रू कि भाई ये मेंटेनेंस स्केड्यूल्ड है। तो आप उस दौरान ना मेक श्योर करें कि कोई लॉग इन ना किया हो या वो यूज़ ना कर रहे हैं, उससे पहले काम कर लें। बस काफ़ी आई थिंक। वो नोटिफिकेशंस अभी भी हैं, किसी ने इनेबल कराने हैं वो करा सकता है, लेकिन वो इसलिए हमने नहीं डाले। उसकी वजह ये है कि आपका डैशबोर्ड आपको सारा कुछ दिखाता है, और फ़ोन के कारोबार में आपको नहीं चाहिए लॉस ऑफ आइटम, क्योंकि आपकी लॉस ऑफ होती नहीं है आइटम कोई, यूजुअली गिनी चुनी आइटम्स होती हैं, गिनी चुनी किसी को चाहिए ऑब्वियसली। हमारा मेन टैगलाइन ही है कि भाई अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए, बोरो वाला फीचर जो है, क्या कहते हैं, क्लाइंट की मतलब इसका क्रेडिट क्लाइंट को है, भाई क्लाइंट ने हमें कहा था कि भाई मैं इस तरह सेल परचेज करता हूँ, हमने ऐड कर दिया। इस तरह बड़े ज़्यादा फीचर्स हैं जो हमने, ये जो हम आगे जिन पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट की डिमांड है हमें वेबसाइट दे दें, ठीक है, हम कह रहे हैं ठीक है वेबसाइट आपको दे देते हैं, कोई मसला नहीं। इस तरह बड़े ज़्यादा इस तरह की हमारे वो हैं। रिपोर्ट्स का जैसे था, एक ऑब्वियसली ये रिपोर्ट्स तो हैं, एक क्लाइंट की डिमांड थी, भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की रिपोर्ट्स चाहिए जो ज़्यादा डिटेल्ड हो, ज़्यादा उस तरह हो। तो मैं जी लत से अब आपको दिखाता हूँ। कोई हम रिपोर्ट डेली प्रॉफिट लॉस की आ देता हूँ, अब उसे इस तरह की रिपोर्ट कैरी लगती है, तो हमने दे दिया था कि वहां पर शो कर रहा है प्रॉफिट, यहाँ भी कह रहा है आपको कि डेली के लिहाज से आ गई। एक कस्टमर ने अभी कहा होगा कि भाई मुझे प्रिंट पीडीएफ हो। अभी ये हमारा लेटेस्ट अपडेट में फीचर आया कि भाई एक कस्टमर ने कहा था हमें शेयर कर दो, मैं जी शेयर करना चाहता हूँ। समटाइम्स होता है कि मैनेजर शॉप पे होता है, उसने अपने ओनर्स को भेजनी होती है रिपोर्ट, तो वो यहाँ से क्लिक करके वन क्लिक सेंड कर देता है। समटाइम्स ओनर्स ओल्ड स्कूल होते हैं, वो कहते हैं भाई हमें सॉफ्टवेयर समझ नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप किसको रिपोर्ट भेज रहे हैं, आप चीज़ें हाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आपको बाय मॉडल, बाय ये, अगर आपको बाय चैनल कुछ वॉक इन भेजते हैं फ़ोन, कुछ व्हाट्सएप से भेजते हैं, तो आप वो ऐड चीज़ कर सकते हैं उसकी, यहाँ पर आ जाता है ऊपर के भाई व्हाट्सएप से सेल हुई है, इंस्टाग्राम से हुई है, ये चीज़ भी आप मास्टर्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके डिफरेंट सोर्सेज से होती है सेल, सिर्फ टैग करने के लिए कि आपके पास एनालिटिक्स हो कि भाई आपका दुकान आपकी सेल कितनी दे रही है, आप दिल कर आपकी सारी सेल ऑनलाइन हो रही है, आप दुकान का किराया भर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। इस तरह कमीशंस वाला भी एक है हमने, कि कमीशंस वाला वैसे इस प्रोफाइल में हमने कभी तक किसी को नहीं दिया हुआ ये फीचर, लेकिन हमारी फार्मेसी और डिफरेंट जो प्रोफाइल्स हैं उसके लिए उसमें कमीशन वाला हमारा यूज़ हो रहा होता है। उधर सेल्स हमारी इस तरह की होती है कि भाई लड़के कमीशन बेस पे भी चल रहे होते हैं कि भाई 30,000 फिक्स सैलरी है, बाकी कमीशन है, उनकी कमीशन ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट फीचर्स हैं, आप कस्टमाइज करा सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इन मोस्ट केसेस हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, इन 99% ऑफ द केसेस। ऑब्वियसली बहुत बड़ा कोई फीचर है तो वो ऑब्वियसली उसका थोड़े बहुत मिनिमल चार्जेस हो जाएंगे बस।